साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है, जैसा कि आप डीबीटी की वेबसाइट पे जब आप विज़िट करेंगे, तो जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल को जो बच्चे फ़ॉलो करते हैं, मैंने एनआईआई का नाम कई बार लिया है, तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट अपडेट है कि जब आप एनआईआई की ऑफ़िशियल वेबसाइट पे विज़िट करेंगे, तो यहाँ पर अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं, तो अब यहाँ पे 2023 और 24 के लिए नोटिफ़िकेशन आ गई है, तो जब आप इसको क्लिक करेंगे, तो इस तरीके से आपको एक सेपरेट पोर्टल देखने को मिलेगा। ये आपका एडवर्टाइज़मेंट है। तो जब आप इसको क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपका एक एडवर्टाइज़मेंट आएगा, तो ये क्या एडवर्टाइज़मेंट है, इस चीज़ को हम यहाँ पे पहले डिटेल में समझ लेते हैं। तो जैसा कि एनआईआई क्या है, ये वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है, डीबीटी की ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट आती है और जब से कोविड का दौर आया है, उसके बाद से पीएचडी में मतलब आपका करियर बनाने के लिए इम्यूनॉलजी एक बहुत ही अच्छी फ़ील्ड है। ठीक है? तो इसमें तो कोई दो राय की बात ही नहीं है। न्यू दिल्ली में ये इंस्टीट्यूट स्थित है। यहाँ पर जो नोटिस है वो आपके 2023 सेशन के लिए है फॉर द पीएचडी प्रोग्राम। यहाँ पर आपका क्या है, ये तो एनआईआई जो है वो इनवाइट कर रहा है एप्लीकेशन को। बेसिकली यहाँ पे काम क्या-क्या होते हैं, तो इम्यूनॉलजी, इन्फेक्शियस एंड क्रोनिक डिजीज़ बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर एंड सेलुलर बायोलॉजी, केमिकल बायोलॉजी, स्ट्रक्चरल एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। बेसिकली ये इम्यूनॉलजी को फोकस करते हुए ये सारी डिजीज़ पर ये कार्य करते हैं। तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्च्युनिटी है आपके पास। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन आपका क्या होना चाहिए? आप एमएससी हो सकते हैं किसी भी ब्रांच ऑफ द साइंस से, ठीक है? इसके अलावा आप एमटेक हो सकते हैं, एमबीबीएस, वेटरनरी से भी आते हैं तो भी आप कर सकते हैं, एम फार्मा है या इंटीग्रेटेड एमएससी है, राइट? तो ये इम्पोर्टेंट अपडेट हो गया। इसके अलावा जो यहाँ पे एक इनका अपना एक क्राइटेरिया होता है कि आपका 60% जो आपका मार्क्स होना चाहिए वो 10+2 और बैचलर डिग्री में होना चाहिए। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा कि आपका ग्रेजुएशन में भी आपके 60% मार्क्स होने चाहिए और 55% मार्क्स जो होना चाहिए वो आपका मास्टर्स डिग्री में होना चाहिए। तो ये 2 क्राइटेरिया बहुत ही अहम है इनके लिए। बाकी 5% का रिलैक्सेशन ये रिमेनिंग कैंडिडेट्स मतलब रिमेनिंग कैटेगरी के स्टूडेंट्स को देते हैं। इसके अलावा जो भी अगर आप अपियरिंग स्टूडेंट हैं, तो भी आप इस लाइन में लिखा हुआ है कि जो कि आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, एलिजिबल हैं, जो कि करंट एकेडमिक ईयर में है। तो जब उनकी सारा चीज़ें हो जाएगा, अगर आप क्वालीफाई करते हैं, तो बाद में सारी चीज़ें वेरीफाई करके आपको एडमिशन दे दिया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा जो रिज़र्वेशन है वो आपको जो भी भारत सरकार का रिज़र्वेशन का नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे काम होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। यहाँ से इंटरेस्टिंग बात शुरू होती है कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। तो एनएआई जो होती है ये अपना सिलेक्शन कराने के लिए 2 चैनल के माध्यम से आप जा सकते हैं। कहने का मतलब है समझिएगा, अगर आप किसी भी जेआरएफ से हैं, मान लीजिए अगर आपके पास सीएसआईआर जेआरएफ है, यूजीसी है या डीबीटी है, आईसीएमआर है, तब भी एनआईआई कहता है कि आपको एक एंट्रेंस देना होगा। तो इसी वजह से आपको तैयारी करते रहना है और बहुत जगह आपको एंट्रेंस देखने को मिलेगा। ठीक है? और जो बच्चे अभी क्वालीफाई किए हैं उनके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है, क्योंकि एनआईआई साल में 1 बार फॉर्म रिलीज़ करता है। ठीक है? बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स आपको 2 बार अपॉर्च्युनिटी देते हैं, बट यहाँ पे आपको केवल ईयरली ऑप्शनल मिलता है। ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कि चैनल वन माध्यम क्या है, या तो आप एनआईआई का खुद का इंटरेस्ट दे दीजिए, जो कि 26 फरवरी 2023 को कंडक्ट होगा भारत में। इसके अलावा दूसरा तरीका है कि जो कि आपका 3-4 दिन बाद आपका टाइफर होने वाला है, उसके माध्यम से भी आप जा सकते हैं। बट आपको इन दोनों में से कोई एक एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है? जो कि यहाँ पे ये बात लिखी हुई है कि एट लीस्ट वन ऑफ द 2 एग्ज़ामिनेशन में आपको प्रेज़ेंस होना होगा। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट जो कि शॉर्टलिस्ट करेंगे उनको एनआईआई की वेबसाइट पे 15 अप्रैल को डिस्प्ले कर दिया जाएगा। इसके अलावा इंटरव्यू जो है वो भी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ऑनलाइन है, जो कि 6 से 13 जून को कराया जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको जाना नहीं है, ठीक है? तो अगर आप सारी चीज़ें करते हैं, क्वालीफाई होते हैं, तो आप ऑनलाइन इंटरव्यू तक भी ही प जा सकते हैं। इसके अलावा जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा, अगर आप सब कुछ जॉइन करते हैं, तो जो आपका पीएचडी प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन होगा, वो आपका जेएनयू से होगा। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप एनआईआई से पीएचडी करते हैं और प्लस आपको जेएनयू से आपका पीएचडी का रजिस्ट्रेशन है। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। प्रोग्राम जो होगा ये आपका सब कुछ सही रहेगा, तो आप 3 जुलाई 2023 से आप एनरोल हो जाएँगे। और उससे भी अच्छी बात ये है कि एनआईआई खुद फेलोशिप ऑफर करती है, जो कि 31,000 पर मंथ होता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कि मैं हाइलाइट कर देता हूँ, क्योंकि क्या है कि अगर आप किसी भी एजेंसी से आते हैं तो आप उनसे फेलोशिप लेंगे, बट अगर आप कोई भी फेलोशिप, मान लीजिए कभी आपका कोई भी जेआरएफ क्वालीफाई नहीं है, ठीक है? तो अगर आप यहाँ पे एनआईआई का एंट्रेंस क्रैक करके जाते हैं, तो एनआईआई खुद आपको 31,000 पर मंथ देगा, समझ रहे हैं? तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, ठीक है? अगर आप किसी जेआरएफ से हैं, तो आप उनसे संपर्क करेंगे, अन्यथा एनआईआई आपको खुद फेलोशिप देगा। इसके अलावा एनआईआई में रेजिडेंशियल कैंपस है, हॉस्टल फैसिलिटी वगैरह सारी चीज़ें अवेलेबल है। एप्लीकेशन जो होगा वो एनआईआई के पोर्टल पे
वो एनआईआई के वेबसाइट पे अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है? इसके अलावा जिन्होंने जेजीबीएल्स का फॉर्म भरा है, उनको भी एनआईआई का फॉर्म में भरना पड़ेगा, ठीक है? तो ये दोनों बातें याद रखिएगा। अगर आप टाइपर का फॉर्म भरे हैं लेकिन एनआईआई में जाना चाहते हैं, तब भी आपको एनआईआई का फॉर्म फिल करना होगा, ठीक है? इसके अलावा एप्लीकेशन फीस आपका ₹1200 है जनरल ओबीसी के लिए, ₹600 जो फॉर्म है वो एससी, एसटी, डब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए है। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है ये आपका 15 से 20 15 दिसंबर को एक्टिव होगा। इसी वजह से अभी वेबसाइट पे कोई लिंक आपको नहीं दिख रहा है। 20 जनवरी तक ये फॉर्म आप भर सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप इस पर्टिकुलर नंबर पर कॉल कर सकते हैं या इस पर मेल कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी आप नेम वगैरह लिखेंगे वो आप 10th के जो भी आपका मार्कशीट में नाम लिखा हुआ है उसी को लिखिएगा, कोई गलती मत करिएगा। और इसके अलावा अगर आप कोई भी गलती किसी भी स्टेज पर अगर आपकी देखी जाती है, तो एनआईआई के पास राइट है कि वो आपके मतलब जो भी आपका पेपर देने वाले हैं उसको कैंसल कर सकता है। तो की डेट्स आपको याद रखना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आपका होने वाला है वो आपका 15 दिसंबर से है। ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लोज़ होगा 20 जनवरी को। एडमिट कार्ड आपका 7 फरवरी को आ जाएगा और नेशनल लेवल पे जो ये एग्ज़ाम है ये आपका 26 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाला है। इसके अलावा ये विमेन्स को एनकरेज करते हैं कि आप ये फॉर्म को भरिए, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखिएगा, ठीक है? तो इम्पोर्टेंट है, आप चाहें तो इसको फॉर्म आप भर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही अच्छी इंस्टीट्यूट है, अगर अपॉर्च्युनिटी मिलती है तो आप यहाँ पे जाइएगा। बाकी ये हिंदी में यही पूरी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट अपडेट था जो आज ही अभी कुछ देर पहले वेबसाइट पर अपडेट हुआ है, जो कि हमने आपको यहाँ पे दिखा दिया है। इसके अलावा जब भी यहाँ पे ये लिंक एक्टिव होगा तो आपको मैं बता देता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पीएचडी 2023-24 का जो ये कॉलम है, यहाँ पर आपको इस तरीके से यहाँ पे एक लिंक दिख जाएगा। हालाँकि जब वो लिंक एक्टिव होगा तो कैसे फॉर्म करना है, उन सारी चीज़ों के रिगार्डिंग आपको एक डिटेल सेपरेट वीडियो मिल जाएगा। बाकी आशा है कि ये चीज़ें आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। इम्यूनोलॉजी का यहाँ पे वीडियोज़ वगैरह अवेलेबल है। हालाँकि पूरा पेपर इम्यूनोलॉजी के ओरिएंटेड नहीं रहेगा, बट स्टिल फिर भी एनआईआई इम्यूनोलॉजी की इंस्टीट्यूट है, तो मान के चलिए वेटेज वहाँ पे इम्यूनोलॉजी का रहेगा। तो आपको मैंने इम्यूनोलॉजी बहुत चीज़ें पढ़ा चुकी हूँ, उसके अलावा मैंने आपको डीबीटी जेआरएफ के लिए भी मैं आपको इम्यूनोलॉजी अच्छे से कराऊँगा। तो आप इस चैनल को फ़ॉलो करिए, अपनी तैयारी करिए और वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है, ठीक है? तो आप एनआईआई की तरफ भी अप्रोच कर सकते हैं। तो ये सारी इम्पोर्टेंट अपडेट थी जो मुझे आपके साथ साझा करनी थी। आशा है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।